बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, देखें आज हम ये देखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस। वैसे तो कंडीशनल सेंटेंसेस बेशुमार अक़साम के हैं, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे इफ़ हैड वुड हैव वाले फ़िक्रे ही ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे फ़िक्रात जिनमें कोई शर्त हो पहले, यानी इफ़ वगैरह का इस्तेमाल होता है, तो उनको कंडीशनल सेंटेंसेस कहा जाता है। तो उनका तर्जमा करने का भी एक अपना असूल है, तो हम उसको ज़रा सीख ले कि किस तरीके से इनका तर्जमा जो है वो किया जाता है। तो देखें, इसकी फ़िक्रे की स्ट्रक्चर इस तरह होगी कि अगर इफ़ आया है तो इफ़ यानी उर्दू में अगर है तो फिर इफ़ इस्तेमाल करेंगे और फिर सब्जेक्ट लगाएंगे जो आदमी काम कर रहा है, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट जो है वो लगा देंगे, ऑब्जेक्ट। तो फिर ऑब्जेक्ट जो है वो लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। और इस तरीके से फिक्रा मुकम्मल होगा। ऑब्जेक्ट और फिर आगे दूसरा हिस्सा इसका होगा सब्जेक्ट, और वुड हैव, और यहाँ पर हैड भी इस्तेमाल होना है। शुरू में हैड भी इस्तेमाल होगा और अगले हिस्से में वुड हैव का इस्तेमाल होगा, और इस तरीके से वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होनी है तमाम सेंटेंस के अंदर ही। तो जैसे कि मिसाल है, हम देखते हैं, अगर तुम तेज भागते तो गाड़ी पकड़ लेते। इफ़ यू हैड, ये देखें, इफ़ फिर यू लगाया है और फिर हैड लगाया है, और इसलिए हमने यहाँ पर हैड भी जो है लगा लेना है। हैड है, और इफ यू हैड रन फास्ट यू वुड हैव कॉट द ट्रेन, तो आप ट्रेन पकड़ लेते। देखें, ये दूसरा फिक्र है कि अगर मैं अमीर होता तो आपकी मदद करता। इफ़ आई हैड बिन, यहाँ बिन हैड के साथ इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि बिन होने का तर्जमा किया गया है। इफ़ आई हैड बिन रिच, बी बिन तीसरी फॉर्म लगाई गई है। आई वुड हैव हेल्प्ड यू, आई वुड हैव हेल्प्ड यू। अगर मैं अमीर होता तो आपकी मदद करता। अगर वो उस्तादा वालिदैन की इज्जत करता तो लोग उसकी इज्जत करते। सीधी सी बात है कि जो अपने वालिदैन की इज्जत नहीं करता, आगे जिंदगी भर उसकी कोई इज्जत नहीं करता। इफ ही हैड रेस्पेक्टेड द टीचर्स एंड पेरेंट्स, द पीपल वुड हैव रेस्पेक्टेड हिम, तो लोग उसकी इज्जत करते। द पीपल वुड हैव रेस्पेक्टेड हिम। अगर वो बचपन में
अगर वो बचपन में बुरी आदतें ना सीखता तो आज मुसीबत में मुब्तला ना होता। इफ ही हैड नॉट लर्न, नॉट इस तरह लगाना है, इफ ही हैड नॉट लर्नड बैड हैबिट्स इन हिज चाइल्डहुड he would not have got into trouble today, तो आज मुसीबत में मुब्तला ना होता। got into trouble today। अगर तुम मुझे मतला न करते तो मैं उससे धोखा खा जाता। If you had not informed me, I would have deceived by him. I would have deceived by him, यानी वो मुझे धोखा दे देता। अगर उसने मेहनत की होती तो वो पास हो जाता। If he had done hard work, he would have succeeded. He would have passed भी यहां पर लगाया जा सकता है। He would have passed, वो पास हो जाता। अगर हम वक्त पर स्टेशन ना पहुंचते तो गाड़ी रवाना हो गई होती। If we had not reached the station at time, the train would have left. The train would have left. अगर आप अंग्रेजी सीखी होती, आपने अंग्रेजी सीखी होती तो आप अच्छी नौकरी ले लेते। If you had learned the English, you would have got good job. If you had learned the English, you would have got good job. अगर नौकर वक्त पर आता तो मैं उससे न लड़ता। If servant had been at time, had been यहाँ पर भी वर्ब के तौर पर been इस्तेमाल हुआ है। If servant had been at time, I would not have fought with him, या I would not have quarreled with him। अगर बारिश हो जाती तो मुझे कॉलेज न जाना होता। If it had rained, I would have not gone to college. If it had rained, I would have not gone to college. अगर मैंने होटल से खाना न खाया होता तो मैं बीमार न होता। If I had not eaten meal from hotel, I would not have been ill, तो मैं बीमार न होता। अगर कोरोना ना होता तो हम मर ही जाते। If it had not been corona, we would have gone to मरी। पेंडेमिक जो कोरोना है अगर ना होती तो we would have gone to मरी।
अगर तुम मुझे बता देते तो मैं तुम्हारी मदद करता। इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू। आई वुड हैव हेल्प्ड यू। अगर मुझे तुम्हारे इरादे का पता चल जाता तो मैं तुम्हें उधार ना देता। लैंड यू बारो होता है वैसे, लेकिन यहाँ पर इस तरह से है कि इफ आई हैड नोन योर इंटेंशन आई वुड नॉट हैव गिवन यू लोन। तो मैं तुम्हें लोन ना देता। अगर मैं तुम्हारी तस्वीर न देखता तो ना पहचानता। इफ आई हैड नॉट सीन योर पिक्चर आई वुड नॉट हैव रिकॉग्नाइज्ड यू। देखिए स्टूडेंट, ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस है और भी बड़ी अकसाम के है, वो सब के सब ही हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इनको ये पहली कंडीशन है कि हैड, और उर्दू में इसकी पहचान ता वगैरह आखिर पर आता है, देता जाता। इस तरह के फिक्रों का तर्जमा हम इस तरह करते हैं। और भी कंडीशनल बहुत सारे फिक्रे हैं तो हम देखेंगे उनको। और थैंक यू वेरी मच। और ये देखें, ये जो चैनल है स्टूडेंट्स का चैनल है और पाकिस्तानी चैनल होने के नाते इसको उर्दू में ये जो ट्रांसलेशन, अंग्रेजी ट्रांसलेशन पे बच्चों को इसके बगैर चाराकार नहीं है, सीखना बड़ा ज़रूरी है, तो सिखाने की कोशिश की जा रही है। तो अप्रिशिएट कर लें थोड़ा बहुत और इसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।